पार्वती जी ने ज्यों ही देखा कि एक नारी सिर में बैठी है, बोले बाबा तो समाधि में थे। पार्वती जी ने कहा बहन क्या नाम है तुम्हारा? सिर से ही बोल पड़ी, बोली पार्वती मेरा नाम गंगा है, मैं हिमालय पुत्री गंगा हूँ। पार्वती जी ने कहा तो थोड़ा नीचे भी तो आइए, कि सिर से ही बात करोगी, हमारा तो गर्दन दुखने लगेगा, नीचे आइए। गंगा जी बोली ना, भगवान शंकर ने हमें सिर में बिठाया है और जो एक बार सिर में बैठता वो नीचे नहीं उतरता है। और देखो गौरी, अब मैं हिमालय पुत्री हूँ, तुम हिमांचल पुत्री हो, पिताओं का नाम भी अच्छा है हिमालय और हिमांचल। और देखो गौरी, मेरा नाम गंगा, तुम्हारा नाम गौरी, और एक ही आराध्य हैं, पर अंतर क्या है कि भगवान शंकर ने मुझे सिर में बिठाया तो भी चरणों में। पार्वती जी को बड़ा धक्का लगा, बड़ा धक्का लगा, लेकिन पार्वती जी बड़ी गंभीर थी। पार्वती जी ने कहा तो अच्छा एक बात बताइए गंगा मैया, तुम सिर में बैठ के करती क्या? बोले तुम्हें पता नहीं है आखिरकार मैं हिमालय से नीचे क्यों आई? क्योंकि अयोध्या के महाराज सगर के 60,000 बेटे हड्डियों का ढेर बना पड़ा था। जब कपिल जी महाराज ने श्राप दिया था कि तुम सब जल करके राख हो जाओ, तब सगर जी महाराज ने कहा महाराज आपने श्राप दे दिया, ये सब जल के राख हो गए, हड्डियों का ढेर हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा? कपिल जी महाराज ने कहा सगर, जो हिमालय से गंगा को पृथ्वी तल में लाएगा तभी आपके 60,000 बालकों का उद्धार हो जाएगा। महाराज 11 पीढ़ी निकल गई, सगर के बाद अंशुमान, दिलीप, 11 पीढ़ी निकल गई। जब कहीं भगीरथ जी महाराज हुए, और भगीरथ जी महाराज ने जब प्रार्थना किया, इसलिए गंगा मैया का एक नाम भगीरथी है। गंगा मैया का प्रार्थना किया, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने कहा भगीरथ हम चलने को तो तैयार हैं, कहीं ऐसा ना हो हम बेग से ब्रह्मलोक से आए और पाताल लोक को चले जाएं, हमारा कोई बेग सहने वाला है? भगीरथ जी ने महाराज ने कहा ये भी सही बात है महाराज, कहीं आप ब्रह्मलोक से उतरी हो पाताल लोक में चलेंगे। शंकर भगवान से प्रार्थना किया, शंकर जी बोले जाओ गंगा जी से कह दो कि आ जाओ। अब गंगा जी को तो घमंड था, शंकर जी महाराज की जटाओं में गंगा मैया कई वर्षों तक उलझी रही, कई वर्षों तक चक्कर काटे, रास्ता नहीं मिला, गंगा मैया भी घबरा गई। तब भगीरथ जी महाराज ने कहा महाराज अब तो छोड़ दो। शंकर जी महाराज ने अपनी एक जटा खोली और शंकर जी महाराज ने कहा सुन गंगा, आगे आगे भगीरथ जी महाराज का रथ जाएगा और पीछे पीछे तुम जाओगी। आज भगीरथ जी महाराज जा रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे गंगा मैया जा रही हैं। जैसे ही गंगा मैया हिमालय से थोड़ी आगे आई, गंगोत्री के पास में, आप देखना कभी नक्शा भी देखना, गंगोत्री मैया के पास में आई तो वहां एक जैमिनी ऋषि रहते थे और जैमिनी ऋषि तपस्या में लीन थे। गंगा मैया ने लिया सो जैमिनी ऋषि का आश्रम बहा दिया। जैमिनी ऋषि ने आंखें खोली, मेरा आश्रम जल ही जल था, अच्छा गंगा तूने मेरा आश्रम बहा दिया। जैमिनी ऋषि ने 3 जलपात्री में गंगा को पी लिया। भगीरथ जी महाराज का आगे आगे रथ जा रहा है, गंगा मैया की ध्वनि सुनाई नहीं दिया। भगीरथ जी ने पलट के देखा, गंगा मैया का अता पता नहीं। दौड़ के आए, बाबा जी गंगा मैया कहाँ है? जैमिनी ऋषि ने कहा हमारे पेट में। क्यों? बोले मेरा आश्रम बहा दिया, मैंने गुस्से में उठा के पी लिया। भगीरथ जी महाराज बोले बड़ी मुश्किल से तो गंगा जी को लाया हूँ, वो आपने बिना सोचे समझे पी लिया, अब मेरे पूर्वजों को उद्धार कैसे होगा? महाराज छोड़िए, गिड़गिड़ाए, कृपा प्रार्थना किया भगीरथ जी महाराज ने। तो जैमिनी ऋषि ने अपनी जंघा काट के गंगा मैया को निकाल दिया, इसीलिए गंगा मैया का एक नाम पड़ गया। बोल जानवी मैया की जय। गंगा मैया का एक नाम जानवी पड़ा। पर जैसे ही गंगा मैया गंगोत्री से और नीचे उतर के आई, हरिद्वार में पहुंची, और जो हरिद्वार में बाबाओं के आश्रम देखे सो गंगा मैया घबरा गई। एक बाबा का आश्रम बहाया तो उठा के पी गया था, अब आश्रम किसी बाबा का बह गया तो अब नहीं बचूंगी। इसीलिए आप जाकर के हरिद्वार में देखें, हरिद्वार में गंगा मैया सप्तधारा में बही है, सप्तधारा में बही है, किसी का भी आश्रम नहीं बहाया। इस तरह से कानपुर होके प्रयागराज होकर के सने सने गंगा मैया ने जाकर के सगर जी महाराज के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया। बोल गंगा मैया की जय।